35/9 को देखो ध्यान से, 35/9 किसमें है बताओ जरा, विषम भिन्न में है। तो इसको हमें मिश्र भिन्न बनाना है, तो देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले 9 का भाग 35 में दे देना है। किसमें दे देना है? 35। तो 9 का भाग 35 में देंगे तो 9 9 3 9 36, 36 ज्यादा तो 9 की 27 आ जाएगा 27। अब 15 15 में साथ में कितने बचे? 8। यहाँ कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अपना जो भागफल आया कितना आया? 3। तो 3 को पहले ऐसा लिख दो, फिर शेषफल कितना? 8। 8 को ऊपर लिख दो और जिससे भाग किया था उसको नीचे लिख लो। ये पूरी भिन्न किससे बदल गई? मिश्र भिन्न बदल गई। आया समझ में? तो कुछ करना, पहले इसका भाग, इसमें भाग देना है। भाग देने पर जो भागफल आए उसको आगे लिखो और शेषफल आए उसको ऊपर लिखो, और जो जिससे भाग दिया था उसको नीचे लिख लो। तो किससे बदल गई? कर लोगे सारे सवाल ही? और किए कि नहीं किए सवाल? अब देखो 7 सही 3/4 अभी लिखा हुआ किसमें? मिश्र भिन्न में। किसमें लिखा है? अब इसको बदलना हमें किसमें? विषम भिन्न में। तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 गुणे 7, ऊपर जो लिखा है ना उसको जोड़ देंगे। कितना था ऊपर? 3। और जो नीचे था उसको नीचे ही रहने देंगे। नीचे कितना था? 4 था। ठीक है, अब इसका आगे चल के आगे प्रोसेस करते हैं। 4 की 4 से 28, प्लस में 3 था तो 3 को भी जगह लिख दो। ठीक है, और फिर नीचे क्या है? 4, तो 4 लिख दिया मैंने। आगे प्रोसेस करेंगे तो 28 दिन कितना होता है? 31। तो 31 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो जो हमारा ये इसमें था मिश्र भिन्न में था, किसमें बदल गया? पूरा विषम भिन्न में बदल गया। कैसे बदल गया? आया सभी को समझ में? अब चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हो। लक्ष्य कौन सा फॉर्मूला? देखो, इससे पहले नीचे की संख्या बड़ा होता है। नीचे की संख्या क्या बोलते हैं? हर गुणे क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या प्लस अंश बटे कितना? बटे हर। ऐसे ही है कि नहीं फॉर्मूला? देखो जरा, पहले देखो इसका हर का गुणा पूर्ण संख्या में होता है। पूर्ण संख्या ही है, ठीक है, इस संख्या में होता है। इसके बाद फिर अंश को जोड़ देते हैं उसमें, तो अंश 3 है तो जोड़ दिया इसको, और बटे में हर को लिख देते हैं। हर कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे इसमें, तो फॉर्मूला आएगा। मतलब मान सकते अलग अलग हो जाएंगे लेकिन सबका फॉर्मूला एक लगेगा सबमें। ठीक है, इसको चाहो तो ले सकते। किसी संख्या की तुल्य भिन्न निकालनी है, जैसे कि 1/2। अब 1/2 की तुमसे कहे 5 तुल्य भिन्न निकालो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, तुल्य भिन्न कुछ नहीं करना है, निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसके ऊपर नीचे एक सी संख्या गुणा कर दो। जैसे 1/2 की निकालनी है पहली तुल्य भिन्न, तो 1/2 में ऊपर नीचे 2 को गुणा कर दो, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो पहली तुल्य भिन्न हो गई। दूसरी निकालना है तो 1/2 को जगह लिख दो और ऊपर नीचे अब 3 का गुणा कर दो। पहले 2 का किया था, 3 का कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6। ये आ गई हमारी दूसरी तुल्य भिन्न। अब तीसरी निकालना है तो 1/2 को अभी फिर से ले लो। अब ऊपर नीचे कितने गुणा करना है? 3 के बाद 4 का, 4 कम 4, 4 दूनी 8। अभी और निकालना है तो यहाँ निकाल देते हैं। तो 1/2 को जगह लिख दो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ 5 गुणे 5 करना, तो 5 कम 5 दूनी 10, और निकालना है 1/2 6/6। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। कितनी होगी तुल्य भिन्न? 1 2 3 4 5, 5 तुल्य भिन्न हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। तो किसी भी तुल्य भिन्न निकालना मतलब कि एक सी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते जाना। पहले 2 का ऊपर नीचे गुणा करना, फिर 3 का ऊपर नीचे गुणा करना, फिर 4 का करना। किसी भी संख्या कर सकते हो आप, ठीक है, तो उसकी तुल्य भिन्न निकल आती है। आया समझ में? अगर इनको काटोगे ना तो यही आएगा अपने पास। इनको अगर काट दो तुम, 6 कम 6 से 12 तो यही आएगा। इसको भी काटो तो यही आएगा। इसको सभी को काटोगे तो यही आएगा, पूरा सरल करोगे तो। ठीक है, 80/24 मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इसको पहले सरांतर रूप में लिखो तो कैसे लिखूंगा? देखो, सरांतर रूप में लिखने का मतलब इसको काटते जाओ तब तक कटती जाएगा। तो इसको काटो, पहले 2 से काटा क्योंकि दोनों से कट रही है ना, तो 2 दूनी 2 चौको 8, यहाँ जी भी चौका तो रहेगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब फिर से इसको काटो किससे? 2 से, तो यहाँ जाएगा 20,
देख कम 2, 2 छक्का 12। अब फिर से 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, तो देख कम 2, 10 का 10, 0 का 0 रहेगा अपना, तो 10 हो जाएगा। 2 3 6। अब 2 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा, तो आपने कितना आ गया आंसर फाइनल? 10/3। इसको सरल करने पर कितना है? 10/3 आ गया। इसको सरल सरल की हो जाएगा। आया समझ में सभी को? ऐसे करना सरल। अरे इसको काटते जाओ ना, अगर 2 से कटे तो 2 से काटते जाओ, अगर 3 से कटे तो 3 से काटते जाओ, अगर 4 से कटे तो 4 से काटते जाओ, ऐसे सबसे काट के देख